बात करेंगे टाटा नैनो प्लांट की और इसको लेकर के ममता सरकार को अब देना होगा हर्जाना। 2008 का ये मामला था जब टाटा नैनो प्लांट लगाया जा रहा था सिंगूर में और वो लग नहीं सका था। टाटा मोटर्स का दावा है कि पश्चिम बंगाल के सिंगूर प्लांट केस में उसे बड़ी जीत मिली है। बंगाल सरकार को कंपनी को हुई भारी क्षति का हर्जाना देना होगा। जानकारी के मुताबिक टाटा ग्रुप को पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से 766 करोड़ रुपए से का मुआवजा मिलेगा। 2008 में ममता बनर्जी के भारी विरोध के कारण टाटा मोटर्स को अपना प्लांट गुजरात शिफ्ट करना पड़ा था और यह पश्चिम बंगाल के लिए औद्योगिकीकरण के लिए एक बड़ा झटका समझा जा रहा था। रतन टाटा ने मध्यम वर्गीय परिवार को सस्ते दामों में 2 पहिए की सवारी से 4 चक्के की सवारी का आनंद देने का सपना देखा था और इसको लेकर एक बड़ा भावुक पोस्ट भी उन्होंने किया था सोशल मीडिया पर। तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इसे बंगाल की खुशकिस्मती माना था और इस प्लांट के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई थी। इधर टाटा ग्रुप ने प्लांट लगाने की तैयारी शुरू की। उधर ममता बनर्जी ने किसानों के विरोध को सियासी हथियार बनाकर आमरण अनशन करना शुरू कर दिया था। ये 2008 की बात है और 15 वर्ष पहले की इस घटना को कुछ लोगों को जरूर याद होगा। टीएमसी और वाम दलों के बीच घमासान के दौरान 2008 में टाटा ग्रुप ने कंपनी बंद कर इसे गुजरात शिफ्ट करने का फैसला लिया, लेकिन इस सियासत में टाटा मोटर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण ने टाटा मोटर्स के पक्ष में फैसला देकर इंडस्ट्री के हित को सुरक्षित रखा है। लेकिन पश्चिम बंगाल जाने वाली कोई इंडस्ट्री इस प्रकरण के बाद दोबारा क्यों नहीं गई, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2008 के बाद कोई भी इंडस्ट्री वहां जाना उसने मुनासिब नहीं समझा। रतन टाटा नैनो कार को लेकर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि मुझे भारतीय परिवारों को स्कूटर पर अपने बच्चों के साथ फिसलन भरी सड़कों पर जाते देख अफसोस होता था। नैनो हर व्यक्ति के लिए बननी थी जो नहीं बन पाई। तो एक बड़ा सवाल है और यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने एक ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर टाटा मोटर्स की जीत पर उन्हें बधाई दी और सोशल मीडिया एक्स पर अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा कि मैं 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करता हूं। यह शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया है, जिसने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को 1 सितंबर 2016 से 11% प्रति वर्ष ब्याज के साथ टाटा मोटर्स को 768.78 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। ममता बनर्जी ने बंगाल के औद्योगिकीकरण की संभावनाओं को नष्ट कर दिया है। पीढ़ियों से नौकरी की चाहत रखने वालों को उनके घर के करीब रोजगार से वंचित किया गया। किसानों को लौटाई गई जमीन कृषि कार्यों के लिए अब किसी काम की नहीं रही। ये इस निर्णय ने सत्ता की भूख के कारण बंगाल के भविष्य और उसके औद्योगिक विकास पर नमक छिड़कने का काम किया है। इसके साथ ही राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति को एक अंधेरी अंतहीन सुरंग में धकेलने का काम भी किया गया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक जो पूरा प्रकरण रहा है उस पर बीजेपपी ने भी हमलावर हुई है। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं। टाटा मोटर्स को 768 करोड़ रुपए का हर्जाना देने की बात कही गई है न्यायाधिकरण की तरफ से प्रसेनजीत, लेकिन हो सकता है टाटा मोटर्स को अपना हर्जाना मिल जाए और उसकी भरपाई हो सके, लेकिन भरपाई अगर किसी के नहीं हो पाएगी तो वो पश्चिम बंगाल के लोगों की, क्योंकि जो औद्योगिकीकरण होना था और जिस गति से शायद इसके बाद होता वो जो है नहीं हो सका है। प्रसेनजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे प्रसेनजीत से जुड़ने की। उससे पहले हम बता दें कि ये जो पूरा मामला रहा है, ये 768.68 करोड़ रुपए के हर्जाने का, उसको लेकर के बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी का ट्वीट आपने देखा। उन्होंने कहा कि ये सोने को राख में तब्दील कर दिया। ममता बनर्जी ने सोने को राख में तब्दील कर दिया। दरअसल ये जो औद्योगिकीकरण की एक लौ लगनी थी वहां से, और उसके बाद से 2008 में जब ये पूरा बवाल हुआ, सारा एक आंदोलन रहा किसानों के नाम पर, उनकी जमीनें जो उनको वापस लौटाई गई किसानों को, वो भी उनके किसी काम की नहीं रही, कम से कम कृषि के काम की तो नहीं रही। और उसके बाद जो पीढ़ियों से सपना जिन्होंने देखा था कि अपने घर के पास नौकरी करेंगे,
उनका सपना भी नष्ट हुआ और कम से कम जो औद्योगिकीकरण की जो एक राह खुलनी थी राज्य के लिए वो नहीं खुल सकी और इंडस्ट्रीज ने उसके बाद आने से पश्चिम बंगाल में मना कर दिया, क्योंकि सभी को लगता था कि वहां पर जाकर के इंडस्ट्री को लगाया नहीं जा सकता। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ वहां पर इस तरह की समस्याएं सामने आएंगी। तो कहा है कि ये सोने को राख में दरअसल तब्दील कर दिया ममता बनर्जी ने इस पूरे प्रकरण में। हमारे साथ में इस वक्त हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ गए हैं। उम्मीद है उनको हमारी आवाज़ मिल रही होगी। प्रसेनजीत बख्शी, मैंने पूछा था कि 768 करोड़ रुपए का जो हर्जाना है वो टाटा मोटर्स को मिल जाएगा, शायद उसका हर्जाना पूरा हो सके, लेकिन अगर हर्जाना किसी का पूरा नहीं होगा तो वो शायद पश्चिम बंगाल की जनता का होगा। और जिस तरह से कहा गया शुभेंदु अधिकारी के शब्दों में अगर कहा जाए कि सोने को राख में तब्दील कर दिया ममता बनर्जी ने। बिल्कुल सही कहा शुभेंदु अधिकारी ने। निखिल, देखिए, मैं 2 दिन की बात आपको कहना चाहूंगा। मैं उस दिन का याद कर सकता हूं जिस दिन बुद्धदेव भट्टाचार्य का बगल में बैठ के रतन टाटा ने नैनो कारखाना की घोषणा किए थे। उस दिन मैं पत्रकार के हिसाब से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर थे और मैं उसी दिन भी हाजिर था। उनके अपने जो ग्रुप ऑफ होटल्स होते हैं उसी होटल में रात को 9 बजे अपने आंखों में आंसू लेकर रतन टाटा ने सिंगूर से विदा लेकर बाद में उन्होंने बताया था कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि गुजरात की आनंद में पहुंच गए थे इस फैक्ट्री को लेकर। एकदम सही कहा है शुभेंदु अधिकारी ने। पिछले 12-15 सालों से ममता बनर्जी जो कुछ भी दावा करते जाए बंगाल में एक भी उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बने नहीं, चाहे उसका पहले भी नहीं बने थे, वाम मोर्चे की समय पे भी नहीं बने थे। वैसे आप आजकल वाम मोर्चे, कल की इस घोषणा के बाद टाटा मोटर्स की वाम मोर्चे की ऐसा स्थिति है कि जैसे उन्होंने किसी लड़ाई जीत ली है। बात ऐसा नहीं है। गलती उन्होंने भी किया और गलती बाद में ममता बनर्जी ने भी किया। लेकिन जिस तरह से इन दोनों कारणों से और ममता बनर्जी की इस हिंसक आंदोलन के नाम पर जो वायलेंस किए उसके कारण जिस तरह से पिछले 12-15 सालों से बंगाल में कोई भी इंडस्ट्री हाउस आने से कतराते हैं और आज भी ऐसा स्थिति है। इसीलिए आपको मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं कि जिस तरह से उन्हीं की सांसद महुआ मैत्रा ने किसी एक इंडस्ट्री हाउस के खिलाफ इतनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है, उससे पूरी तरह से अपना दूरी बरकरार रखे हुए है ममता बनर्जी, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि उनकी जो गलती टाटा के खिलाफ उन्होंने की है उस गलती को सुधारना चाहिए और सुधारने की रास्ते पे रुकावट है महुआ मैत्रा। तो मैं ये दोनों को जोड़कर देखने की कोशिश कर रहा हूं निखिल जी। निश्चित तौर पर एक बात और जानना चाहेंगे, बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर है। उसने साफ तौर पर भर्त्सना की है और कहा है कि सोने को राख में तब्दील कर दिया ममता बनर्जी ने उस अवसर को। वाम मोर्चे का क्या कुछ कहना है और आम लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे फैसले पर? देखिए, आम लोगों का जो कहना है उसका जो अपने सोशल मीडिया हैंडल में शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा है एकदम सही। सोने की राख कर दिया, कुछ रही नहीं। मतलब वो जमीन ना वो खेती के लायक रह गया, ना बंगाल में कोई इंडस्ट्री हाउस आने के लिए तैयार है, ना बंगाल के नवयुवकों को कोई नौकरी मिलने के लिए कोई जगह है। ये लोगों की कहना है और लोगों का ये भी कहना है कि ये जो 150 करोड़ रुपया जो भी सूद समेत टाटा को वापस देना पड़ेगा, ये किसकी पैसा है? ये पैसा तो ममता बनर्जी का अपने खुद का पैसा नहीं है, ये तो हमारी टैक्स पेयर की पैसा है जो उन्होंने उनको देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जहां तक मैं ट्राइब्यूनल समझता हूं जी। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि वाम मोर्चे ये साबित करने की कोशिश में है कि उन्होंने उनका जो चेष्टा सही था वो आज साबित हुआ। बात ऐसा नहीं है, ऐसा खेती का जमीन किसी के पास से कोई जबरदस्ती छीन भी नहीं सकते हैं, ये भी सही है। तो इसीलिए सब कुछ मिला के बंगाल के लिए एक सोने की राख है निखिल। निश्चित तौर पर, और हर कीमत पर जो आपने कहा ना, वो बंगाल के लोगों का ही नुकसान है। और आज जब 768 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे तो वो भी बंगाल के लोगों की जेब से ही जाएगा। तो ये डबल जिसको कहते हैं कि एक तरह से टैक्सेशन हुआ है। पहले कारखाना नहीं लगा, जमीनें खोई,
और कहीं ना कहीं जो औद्योगिकीकरण की तरफ राज्य बढ़ना था वो नहीं हुआ, और अब ये जो 766 करोड़ रुपए हैं वो भी लोगों की जेब से ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए प्रसेनजीत।